हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास का डे 2 का पाइथन की सीरीज़ का लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जिसमें कि आपको स्टेप बताए गए हैं कि आप अपने सिस्टम में, अपने पीसी में पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्लास थी वेरिएबल के ऊपर कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करके बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं जब हमें उसके प्रोग्राम में ज़रूरत पड़े। अब सेकेंड क्लास है हमारी डाटा टाइप्स इन पाइथन की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास 4 तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। इंट, और भी होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, और भी होते हैं, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना है वो सिर्फ 4 टाइप के ही पढ़ना है। स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ये 4 टाइप हमें पढ़ने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट जो एग्जांपल देने जा रही हूँ वो है इंट का। मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ num1 नाम की, और उसमें मैं स्टोर करी 25। फिर हमने एक नई वेरिएबल बनाया, दूसरी वेरिएबल num2, उसमें मैंने स्टोर किया 32। अब मुझे ये जो प्रोग्राम बनाना है ना, इन दोनों का सम करके दिखाना है। तो सम करने के लिए फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने एक 2 नंबर का सम करना है तो 2 नंबर ही चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने 2 वेरिएबल बनाई हैं। num1 में 25 दे दिया, num2 में 32 दे दिया। अब मुझे थर्ड एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे इन दोनों का सम सेव करना है। तो num1 प्लस num2, ये थर्ड वेरिएबल में मैंने ये दोनों चीज़ें स्टोर कर दी। अब मैं इसको करूँगी प्रिंट करूँगी सम को, क्योंकि जो हमारी वेरिएबल सम है उसमें मैंने num1 और num2 को स्टोर किया है। तो मैं प्रिंट सम करते ही अब यहाँ पे देखेंगे कि आंसर आ जाएगा 57। सेकंड है, अब मुझे चाहिए फ्लोट में आंसर, तो मैंने 25.3 दे दिया, 32.5 दे दिया। अब मैं करूँगी इसे प्रिंट। पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं कर रही हूँ मॉड्यूल को रन। रन मॉड्यूल करते ही देखिए फ्लोट में आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग, str। अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में हमेशा कोट्स में लिखते हैं, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे हेलो, उसके बाद एक स्पेस दूँगी ताकि जो नेक्स्ट मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपके ना आए, थोड़ा दूर आए, मतलब एक गैप हो। तो हेलो एवरीवन। अब मैंने फिर कोट्स दे दिए हैं, ये बन गए हमारे दोनों स्ट्रिंग। अब इसको रन मॉड्यूल कर रही हूँ, ये हो गया हमारा हेलो एवरीवन, प्रिंट होके आ गया स्क्रीन पे। या फिर मुझे कुछ और भी करना है तो हेलो हाय, हेलो गाइस करना है तब भी हो जाएगा। तो देखिए हेलो गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट बुलियन, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है पाइथन में। मैं अब एक प्रोग्राम बना रही हूँ इज़ स्टूडेंट, मैंने उसका दे दिया ट्रू। मैं इसे इफ एल्स के साथ बना के दिखाती हूँ आपको। इफ़ इज़ स्टूडेंट पे अंडरस्कोर लगाना है मुझे, क्योंकि वेरिएबल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता है, स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर लगाते हैं। इफ़ इज़ स्टूडेंट, प्रिंट करना है हमें, प्रिंट यू आर अ स्टूडेंट, एल्स प्रिंट you are not a student। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मुझे जाना है रन पे, और ये हमारा हो गया रन। तो देखिए ओके, मैंने यहाँ पे कोड्स लगाना भूल गई। जैसे आप कुछ बोलेंगे ना, आपको एरर दिखाना शुरू कर देगा सिंटेक्स। तो देखिए आगे यू आर अ स्टूडेंट, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या था, ये इज़
तो चलिए इसको आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये आगे यू आर अ स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा? तो प्रिंट होकर आएगा यू आर नॉट अ स्टूडेंट। रन मॉड्यूल। ओके, देखिए आ गया यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ये होगी हमारी डे 2 जो कि पाइथन की हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसकी सेकंड क्लास है ये। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होते हैं, सेकंड क्लास में मैंने आपको बता दिया कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अब थर्ड क्लास में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती है कि एक डाटा टाइप से दूसरी टाइप में उसको कन्वर्ट करना। वो भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको देखिए और पाइथन को सीखिए, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो आप भी इजीली पाइथन सीख सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड भी नहीं है कोडिंग का। तो चलते मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।